फाइन। सो आज बात करने वाले हैं हम ऐसे टॉपिक पे जो कि सब लोग पूरी इंडिया उस चीज़ का वेट कर रहा था, जो कि है केटीएम के बारे में। तो फाइनली केटीएम ने कल अपने प्राइस रिवील कर दिए सारे बाइक्स को जो भी वो लॉन्च करने वाले हैं। एंड सरप्राइजिंगली एक और बाइक जो लॉन्च की गई है विच इज़ द एडवेंचर 250। देन आज हम इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन जानेंगे सारे बाइक्स का जो भी लॉन्च हुई है, विच इज़ द KTM 390, 390X एंड द 250। ये सारे तीनों की जो कैटेगरी है वो एडवेंचर कैटेगरी में उन्होंने लॉन्च की गई है। हालांकि बाइक्स लॉन्च होनी थी 30th ऑफ जैन, बट स्टिल उन्होंने डिले किया है कोई रीज़न की वजह से, वी डोंट नो। बट कोई नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इस बाइक्स के ऊपर, और मेरी भी अच्छी नज़र है। मैं भी प्राइस पॉइंट के लिए वेट कर रहा था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि क्या क्या बाइक्स में क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है। तो पहले हम लोग बात करेंगे 390 एडवेंचर एंड 390 एडवेंचर एक्स दोनों बाइक्स के बारे में। तो जहाँ तक मेरे को लगता है कुछ 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। मिनिमल पॉइंट पे एडवेंचर एक्स थोड़े नीचे लेवल पे, एंड ऑल्सो दी प्राइस रेंज जाकि KTM एडवेंचर स्टैंडर्ड मॉडल है वो लॉन्च हुआ है 3,68,000 एक्स शोरूम, वेर एज दी एडवेंचर एक्स जो लॉन्च हुई है वो 2.94 के आसपास कुछ। तो ज़्यादा 70-80 हज़ार का डिफरेंस है। तो देखते वो डिफरेंस किस चीज़ के लिए है। स्टार्टिंग विद द इंजन, तो दोनों इंजन में कॉमन है जो कि 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर है दिया गया है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों बाइक का विच इज़ 399 cc। एंड जो पावर दोनों भी बाइक जनरेट करेगी ऑलमोस्ट इक्वल है, विच जनरेट्स दी 46 PS एट 8000 RPM। एंड जो टॉर्क जनरेट करेगा वो 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क होगा। एंड दोनों बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन है, एंड कूलिंग जो है वो लिक्विड कूली रहेगी, बिकॉज आप एडवेंचर राइड करोगे, लॉन्ग टूरिंग करोगे, सो दैट बाइक जो है वो हीट होती है, विच हेल्प्स इन कूलिंग, जो लिक्विड कूल दिया है। एंड सस्पेंशन की बात करूँ तो दोनों बाइक्स में भी WPX के सस्पेंशन है ओपन कार्ट्रिज के साथ, जो कि 43 mm के डायमीटर, एंड जो क्लियर फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन रहेंगे एडवेंचर में। एंड बात करूँ तो एडवेंचर एक्स में वहाँ पे ये मिस आउट करेगी, क्योंकि एडवेंचर एक्स जो है वो प्रॉपरली टूरिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। एंड बात करूँ तो एडवेंचर स्टैंडर्ड मॉडल की वो एक ऑफ रोडिंग एंड टूरिंग दोनों को कैटेगराइज करके ये बाइक बनाई गई है। इसके वजह से जो सस्पेंशन ट्रैवल है एडवेंचर 390 में वो होगा एडजस्टेबल, और हमको एक्स में नहीं मिलेगा। तो रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो WP एपेक्स मोनोशॉक 205 mm व्हील ट्रैवल, जो कि एडजस्टेबल रिबाउंड एंड प्रीलोड होगा, वेर एज 390X में हमको नहीं मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बात करते हैं तो पिछली जो एडवेंचर थी जो 2024 का मॉडल है उस पर भी TFT थी। यहाँ पर भी 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा हम सभी को देखने के लिए दोनों बाइक्स में, विद दी KTM कनेक्ट। तो काफ़ी अच्छा सा लुक है गाड़ी का, एंड मैंने भी बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मैं अभी डीलर्स लोग से बात कर रहा था, क्योंकि मैं भी प्लान कर रहा हूँ हमारी बाइक को अपडेट करने का। सो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है, विल स्टिल वेट कि जब तक गाड़ी शोरूम में नहीं आती है एंड हम लोग टेस्ट राइड नहीं लेते तब तक मैं भी डिसाइड नहीं करूँगा। देन राइडर एड्स की बारे में बात करूँ तो हमको एडवेंचर में मिलने स्टैंडर्ड मॉडल में मिलने वाला है कॉर्नियरिंग MTC क्विक सिस्टम, एंड देयर विल बी 3 राइडिंग मोड्स इन इट। क्रूज कंट्रोल जो कि सबसे मेन एंड बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है KTM एडवेंचर में, बिकॉज जब तुम लॉन्ग राइड्स करते हो, जैसे कि मैं भी राइड करता हूँ लॉन्ग, जैसे लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, बहुत सारे राइड्स किए मैंने लॉन्ग, अराउंड 1000, 2000, 3000 किलोमीटर्स। तो वहाँ पे मेरे को लैग करता था कि जो हम हमारे एक्सेलरेटर पे जो हाथ देते तो रिस्ट पे काफ़ी सारा सा पेन महसूस होता था, जो कि अब वो मे भी नहीं हो सकता है। मे भी क्यों मैंने कहा, क्योंकि अभी तक KTM ने कोई भी गाड़ी पे क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया टिल 390 cc। तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जहाँ पे क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है वो फोकस कर दिया गया है। तो लेट्स चेक कि वो अच्छे से काम करता है नहीं करता है, सो उसके ऊपर ये सबों की नज़र है। एंड ऑल्सो अबाउट द क्विक शिफ्टर जो कि पिछले मॉडल में इतना प्रॉपर नहीं वर्क करता था, तो उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। एंड बात करूँ तो एक्स में तो ये सारी चीज़ें इस पर नहीं होगी। वी विल बी गेटिंग दी आई गेस कॉर्नरिंग ABS मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। बात करूँ तो इनके
व्हील्स की, तो व्हील्स जो आते हैं वो है 20 इंचेस बाय 70, जो कि ट्यूबलेस स्पोक्स व्हील्स मिलेंगे हमको 390 एडवेंचर में। एंड जो एडवेंचर एक्स है उसमें मिलेंगे 19/17, जो कि हो गए हमारे ट्यूबलेस टायर विच हैज़ द एलॉय व्हील। एंड फ्रंट ब्रेक विल बी कमिंग विद द 320 mm विद द फ्लोटिंग कैलिपर, जो कि फ्रंट ब्रेक का होगा। एंड जो बैक का जो रियर ब्रेक है वो होगा 240 mm डिस्क विद द फ्लोटिंग कैलिपर। एंड द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है हमारी फ्यूल कैपेसिटी, तो पिछले टाइम से आधा लीटर कम हो गया है। 14 लीटर का जो टैंक दिया गया है ड्यू टू सम उनका जो बाइक का जो स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से आधा लीटर का जो कपात होगी वो होगा फ्यूल टैंक पे, विच इज़ नॉट एन इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आधा लीटर तो कोई मायने नहीं रखेगा। आई गेस 14 लीटर भी होगी तो मैक्सिमम मेरे को लगता है 350 किलोमीटर का जो रेंज है वो तो देना ही चाहिए। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों बाइक्स में भी सेम है, विच इज़ 227 mm। एंड हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि सिर्फ 5 mm का है, जहाँ की KTM एडवेंचर स्टैंडर्ड में हमको मिलेगा 830 mm का जो सीट हाइट है, वेयर एज इन एक्स हमको मिलेगा 825। सबसे बढ़िया बात मेरे को ये